बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर साइंस का 10th क्लास की उसका नए टॉपिक का आगाज़ करेंगे कि जिसका नाम है पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ कमेंट्स इन सी प्रोग्राम। कि बेसिकली जो कमेंट्स होते हैं उसका पर्पस क्या होता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है 1.2.3। कौन सा? 1.2.3। क्लियर हो गया? क्या है पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ कमेंट्स, पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ कमेंट इन सी प्रोग्राम। क्लियर हो गया? ये है जी स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि बेसिकली इसका पर्पस क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है, किसका? कमेंट्स का। किस में? सी प्रोग्राम में। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये क्लियर कर लें कि कमेंट्स क्या होता है। कमेंट्स स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एक ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं प्रोग्राम के अंदर कि कंपाइलर जिसे इग्नोर करता है, ठीक है, कंपाइलर जिसे एग्जीक्यूट ही नहीं करता। ठीक हो गया पॉइंट। ये एक हम जो है वो कमेंट ऐड करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि हम सपोज कर लें कि कुछ ईयर्स हो गए हैं, कुछ हफ्ते हो गए हैं, कुछ महीने हो गए हैं कोई प्रोग्राम को लिखे हुए। तो अब हमें याद नहीं आ रहा कि ये कौन सा प्रोग्राम हमने लिखा था, तो उसके साथ हम कमेंट ऐड कर देते हैं। तो बेसिकली जो कंपाइलर होता है, जब हम कमेंट ऐड करते हैं तो कंपाइलर को पता चल जाता है कि ये क्या है, कमेंट है। ठीक है, क्योंकि हम उसके जो है वो डबल स्लैश लगा देते हैं ना। तो कमेंट्स के आगे हम टाइप पढ़ेंगे सिंगल लाइन कमेंट या मल्टी लाइन कमेंट। कमेंट लगा देते हैं तो कंपाइलर को पता चल जाता है कि कमेंट लगाया है, तो वो उसे एग्जीक्यूट नहीं करता, वो बस हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ही कमेंट्स ऐड करते हैं इन प्रोग्राम। क्लियर हो गया? अब कमेंट्स होते क्या हैं? कमेंट्स बेसिकली, कमेंट्स आर दी स्टेटमेंट, ये बेसिकली ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं इन अ प्रोग्राम, प्रोग्राम के अंदर एक ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं डेट आर इग्नोर्ड बाय कंपाइलर, डेट आर इग्नोर्ड बाय कंपाइलर, कि जिसे जो कंपाइलर है ना वो इग्नोर कर देता है। और इग्नोर तो करता है और क्या करता है, उसे एग्जीक्यूट नहीं करता, नॉट एग्जीक्यूट। क्लियर हो गया? और इसका इम्पोर्टेंट एक पॉइंट ये भी है, और ये जो कमेंट्स होते हैं ना, ये किस में लिखे जाते हैं? ये लिखे जाते हैं नेचुरल लैंग्वेज में। नेचुरल लैंग्वेज स्टूडेंट्स कौन सी होती है? इंग्लिश लैंग्वेज। कोई भी जो लैंग्वेज हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो यूज़ करते हैं, कंप्यूटर जिसको अंडरस्टैंड ना कर सके तो वो क्या होती है? नेचुरल लैंग्वेज। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज होगी, उर्दू लैंग्वेज होगी, कोई भी। ठीक हो गया? ये था जी हमारे पास कमेंट। जैसे कोई भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर हम अब एक कमेंट ऐड कर देते हैं। तो लेट्स सपोज हमने आफ्टर 1 मंथ जब उस प्रोग्राम को ऑन किया तो तो हमें पता चल जाएगा, कमेंट्स जो को जब हम रीड करेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमने ये प्रोग्राम किस मकसद के लिए बनाया था, यानी कि अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जब हम इसको कमेंट्स को ऐड करते हैं। वैसे प्रोग्राम के अंदर इसका कोई मकसद नहीं होता, कंपाइलर इसे इग्नोर कर देता है, इसे एग्जीक्यूट नहीं करता, और ये नेचुरल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि बेसिकली कमेंट लिखने का मकसद क्या होता है। ठीक हो गया? क्या है? पर्पस ऑफ राइटिंग कमेंट्स। ठीक हो गया? ये जो कमेंट्स है इसके लिखने का पर्पस क्या होता है, इसके लिखने का मकसद क्या होता है? स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो कमेंट्स होते हैं ना, इसका जो है वो लेट्स सपोज मैंने किया कि मैंने प्रोग्राम बनाया, तो अब मैंने दूसरे जो है वो यूज़र को कहा कि इस प्रोग्राम को में बताएं कि इस प्रोग्राम में क्या है। ठीक है? अब जब वो दूसरा यूज़र
दूसरा प्रोग्रामर जब वो कमेंट को पढ़ लेगा तो उसे पता चल जाएगा कि इस प्रोग्राम में ये जो है वो बात कही जा रही है, क्योंकि कमेंट से उसको अंडरस्टैंड हो जाएगा ना। तो एक तो बेसिकली ये फैसिलिटेट प्रोवाइड करते हैं दूसरे प्रोग्रामर को कि वो हमारे कोड को, वो हमारे प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर सके। क्लियर हो गया। और दूसरा ये हमें भी जो है वो एक हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड करने के लिए अपने ही कोड को। अगर बहुत देर होगी, अगर कई साल हो गए हों उसके लिखे हुए, ठीक है, पहला क्या है कि द फैसिलिटेट अदर यूज़र कह लें या प्रोग्रामर कह लें, किस लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि उसको पता चल जाए किसका, हमारे प्रोग्राम का, ठीक है, या हमारे कोड का। क्लियर हो गया। दूसरा बेसिकली ये है, ये ना कि दूसरे यूज़र को, प्रोग्राम को जो फैसिलिटेट प्रोवाइड करते हैं, हेल्प प्रोवाइड करते हैं, बल्कि ये हमें भी जो है वो हेल्प प्रोवाइड करते हैं। दे हेल्प अस, ये हमें भी हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, किस लिए, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें। ये मैंने पहले भी बताया ऊपर डेफिनेशन में, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें अपने कोड को, ऑन कोड, ठीक है। अगर कई साल हो गए हैं लिखे हुए, आफ्टर ईयर्स ऑफ राइटिंग। क्लियर हो गया कि अगर कई साल हो गए हैं लिखे को। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया कि ये हमें भी हेल्प प्रोवाइड करते हैं, किस लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। किस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, अपने कोड को, आवर ओन कोड, अपने ही कोड को, अपने ही प्रोग्राम को। कब, क्या वजह पेश आई हो, तो कि जब अंडरस्टैंड जो है वो उसको अंडरस्टैंड किया जाए कि आफ्टर ईयर्स ऑफ राइटिंग, लेट्स सपोज कर लिया ईयर्स वाट एवर, एक मंथ हो गया, एक हफ़्ता हो गया, यानी कि हम उसको भूल गए हैं। तो जब हम कमेंट पढ़ेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि इस प्रोग्रामर में, इस प्रोग्राम में क्या हमने किया है, यानी कि क्या लिखा है, ठीक है, वो हमें कमेंट से जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब बेसिकली जो सेंटेक्स होता है ना, जो सेंटेक्स ऑफ राइटिंग कमेंट्स, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सेंटेक्स ऑफ राइटिंग कमेंट्स, सेंटेक्स ऑफ राइटिंग कमेंट्स। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सी लैंग्वेज में दो तरह के कमेंट्स होते हैं। एक होता है जी सिंगल लाइन कमेंट, और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। पहला कौन सा होता है, सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट। और दूसरा कौन सा होता है जी, मल्टी लाइन कमेंट। ठीक हो गया। अब ये क्या होते हैं, इसको एक एक करके स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे। चलें जी, इसका पहला हम स्टार्ट करते हैं कि सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना। पढ़ते हैं जी सिंगल लाइन कमेंट्स। स्टूडेंट्स ये जो सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं ना, सिंगल लाइन कमेंट्स, ये क्या होते हैं, ये जो है स्टार्ट होते हैं डबल फॉरवर्ड स्लैश से, जो है ना वो ये स्टार्ट होते हैं डबल फॉरवर्ड स्लैश से। ये क्या होते हैं, ये स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कह दूँ, जैसे उन्होंने बुक पे दिया होता है, दिस इज़ आ कमेंट, दिस इज़ आ कमेंट, ठीक है। अगर मैं इसके स्टार्ट पर डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंगल लाइन कमेंट। स्टूडेंट समझ आ गई। सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होता है कि इसके स्टार्ट में, ठीक है, हम क्या लगा देते हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं, ठीक है। तो इसे फिर कंसीडर किया जाएगा कि ये भाई सिंगल लाइन कमेंट है। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। कि मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होता है।
स्टूडेंट्स जो मल्टी लाइन कमेंट है ना, ये स्लैश और स्टैटिक से ये बेसिकली स्टार्ट होता है, और एंड क्या होता है, एंड में बेसिकली स्लैश और स्टैटिक। लेकिन ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट इसमें जो है वो एक पॉइंट है, याद रख लें, पहले स्लैश आती है, ठीक है, और जब स्टार्ट करते हैं ना तो पहले स्लैश आती है और बाद में स्टैटिक आता है। एंडिंग में क्या होता है, स्टैटिक पहले आ जाता है और स्लैश जो है वो बाद में आ जाती है। लेकिन अगर हम ये मल्टी लाइन कमेंट इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं कि लेट्स सपोज हमने कर लिया कि हमारे प्रोग्राम के अंदर हम चाहते हैं कि हमने कमेंट बहुत ही जो है वो कोई एक लॉन्ग कमेंट्स दे दिया, इसमें तो एक था ना बस सिंगल लाइन के लिए। अगर हम मल्टी लाइन के लिए कमेंट देना चाहते हैं तो हम जो है वो ये मल्टी लाइन कमेंट्स अगर हमने ऐड कर दी हैं तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम स्टार्ट में जो है वो स्लैश और स्टैटिक लगा देंगे, और आखिर पे सोन जितना भी चलता जाएगा ना, जितना भी हमारा कमेंट्स चलता जाएगा उसके आखिर पे हम स्टैटिक और फिर ये जब स्लैश लगा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा मल्टी लाइन कमेंट्स। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये देख लीजिए, ये स्लैश और स्टैटिक, अगर मैं कह दूँ दिस इज़ अ मल्टी लाइन कमेंट। अब ये देखें स्टूडेंट्स, आपको पता तो चल रहा होगा कि ये इसमें मैंने 1, 2 और 3 लाइन इस्तेमाल की हैं। इसका मतलब है एक लाइन तो इस्तेमाल ना की, ज़्यादा लाइन इस्तेमाल की हैं, मीन्स के मल्टी लाइन भी हम कह सकते हैं। तो इसके स्टार्ट पे हमने स्लैश और स्टैटिक हमने बाद में लगाया। अब एंड पे हमने क्या है, स्टैटिक पहले लगा दिया, स्लैश हमने बाद में लगा दी। तो ये क्या हमारे पास बन जाएगा, ये बन जाएगा जी मल्टी लाइन कमेंट्स। क्लियर हो गया। ये था जी स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक। इसको हम बुक से थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है जी कि पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ कमेंट्स इन सी प्रोग्राम, कि बेसिकली सी प्रोग्राम के अंदर कि इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है और सिंटैक्स क्या होता है। कमेंट्स पहले पढ़ते हैं कि कमेंट्स कहते हैं, कमेंट्स आर द स्टेटमेंट, ये कि ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं इन अ प्रोग्राम के अंदर डेट आर इग्नोर्ड बाय कंपाइलर, के कंपाइलर जिसे इग्नोर कर देता है, एंड डू नॉट गेट एग्जीक्यूटेड, जिसे एग्जीक्यूट ही नहीं करता। ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है। और ये लिखे जिसमें जाते हैं रिटर्न नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है। और जो कमेंट्स लिखने का मकसद क्या होता है स्टूडेंट्स, याद रखिए, फैसिलिटेट प्रोवाइड करते हैं अदर प्रोग्रामर को कि हमारे कोड को अंडरस्टैंड कर सके, ये मैंने डिस्कस किया है। और दूसरा ये हमें भी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर ओन कोड, ये हमें अपने कोड को भी अंडरस्टैंड करने के लिए चाहे वो हेल्प प्रोवाइड करते हैं। क्लियर हो गया। आफ्टर ईयर्स ऑफ राइटिंग, अगर कई साल हो गए लिखे को, अब सिंटैक्स ऑफ राइटिंग कमेंट्स में हम देखेंगे कि इसमें ये देख लें कि इसकी कमेंट्स की 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी है, पहली सिंगल लाइन, दूसरी मल्टी लाइन। सिंगल लाइन कमेंट्स का होती है जो कि स्टार्ट होती है डबल फॉरवर्ड स्लैश से, ठीक है। डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा दी, आगे कमेंट लिख दिया, जैसे कि ये देखिए डबल फॉरवर्ड स्लैश आगे कमेंट लिख दिया, कि ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंगल लाइन कमेंट। मल्टी लाइन में क्या होता है, हम स्लैश लगा के और स्टैटिक लगा देते हैं, और ये स्टार्ट इससे होगा और एंड में क्या होगा, ये स्टैटिक पहले आ जाएगा और स्लैश बाद में आ जाएगी। तो इस तरह के कमेंट्स को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। क्लियर होगा स्टूडेंट। जैसे कि ये एग्जांपल के तौर पर देख लें, ठीक है, कि देखो दिस इज़ आ मल्टी लाइन कमेंट्स। क्लियर हो गया कि उन्होंने ये स्लैश और स्टैटिक और आखिर पे स्टैटिक पहले स्लैश बाद में। तो स्टूडेंट्स ये क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया मल्टी लाइन कमेंट्स है। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। चलें, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।